A ring is made up of wire. एक रिंग है, उसको एक वायर से बनाया गया. Having resistance equal to 12 ओहम, मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओहम के बराबर है. Find the points A and B. तो A और B की लोकेशन हमको पता करना है. As shown in the figure, at which current carrying conductor should be connected. यहाँ पे अगर हम एक कंडक्टर को कनेक्ट करें, so that the resistance R of the sub circuit, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस between this point is equal to 8/3. तो आपको A और B की लोकेशन पता करना है ऐसा कि इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 8/3 आ जाए. पूरे वायर का कितना है? 12 है. आपको ये दोनों पॉइंट्स पता करना है. मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता? 6 आता. ऊपर वाला 6, नीचे वाला 6 है ना. इक्विवेलेंट कितना आता? क्या बात कर रहे हैं यार, 6 कैसे आता? 3 आता. नहीं समझे अभी भी आप. मान लीजिए ये पॉइंट बी यहाँ होता, ये पॉइंट ए यहाँ होता, तो ऊपर कितना? पूरे वायर का कितना है? 12. तो ऊपर कितना, नीचे कितना? कैम में हो गए, पैरेलल में हो गए. तो इक्विवेलेंट कितना हुआ? 3 होगा ना. 6 कैसे होगा? हमको पता करना है कि ये पॉइंट की लोकेशन क्या होगी कि रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 8/3 आ जाए. ठीक है. अगर 6 होता तो हमको तो, सॉरी 3 होता तो हमको तो पता ही था, लेकिन 3 नहीं है, 8/3 है. तो चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना. आपको कौन सा पार्ट अच्छा दिखता है? छोटे वाला, बड़े वाला? बड़े वाला अच्छा दिखता. ठीक है जी. पूरे वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि बड़े वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. मान लो ऐसा. तो छोटे वाले का कितना हुआ? स्मॉल आर. वाओ क्या बात. अरे अल्लाह के बंदो, पूरे वायर का कितना है? 12. तो ये हो गया आर. तो ये कितना हुआ? 12 माइनस आर. ठीक है. पूरे वायर का इतना है. अब ये दोनों कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है. तो क्या लिख सकता हूं मैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना कितना है? 8/3. 8/3 लेकर आना है. चलो, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा वजीर साहब? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. R1 कौन है यहाँ पर? ये R1. R2 कौन है? 12 माइनस R अपॉन R प्लस 12 माइनस R इज इक्वल टू 8/3. बराबर. कुछ कैंसिल होगा? ये R और ये R कैंसिल. क्या बचा? ब्रैकेट ओपन करो. कितना होगा बताओ? 12R माइनस R स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 8/3. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. ऐसा कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है. 3 1 जा 3 4 जा क्या बचा? 12R माइनस R स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 8. मतलब 12R माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 32. मतलब माइनस वाले R स्क्वायर को भेजो उधर, तो क्या हो गया? R स्क्वायर माइनस वाला 12R उधर चला गया तो प्लस वाला 12R उधर चला गया तो माइनस वाला 12R. और यहाँ पर पहले से ही क्या है? प्लस 32 इज इक्वल टू 0. अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. चलो हमको फैक्टर्स निकालना है. मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए? 32. और ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? -12. कैसा होगा? करेंगे ना. वो उस वक्त करते हैं जब फैक्टर्स निकालना मुश्किल होता है. उससे भी फैक्टर्स यही आएंगे जो अभी मैं निकाल रहा हूँ. अभी आसानी से हो रहा है. 32 मतलब क्या? 8 4 जा, मतलब क्या आना चाहिए? -8 -4. -8 -4 32 प्लस वाला -8 प्लस -4 -12. ठीक है. तो फैक्टर्स क्या हुए? R स्क्वायर -8R -4R प्लस 32 इज इक्वल टू, कुछ कॉमन निकला? R कॉमन निकल गया. क्या बच गया? R -8. कुछ कॉमन निकला? -4. क्या बच गया? R -8 इज इक्वल टू 0. तो क्या मिल जाएगा? R -8 इज इक्वल टू 0 और R -4 इज इक्वल टू 0. मतलब R का वैल्यू या तो 8 आएगा या तो 4 आएगा. ठीक है. अगर ये वाला 8 है तो ये वाला 4 हो जाएगा, और अगर ये वाला 4 है तो ये वाला. अगर मैं दो रेजिस्टेंस की पोजीशन बदल दूं तो क्या उनका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदलता है? भाई 2 ओहम को ऊपर लूं, 3 ओहम को नीचे लूं तो जितना आएगा, 3 ओहम को ऊपर 2 ओहम को नीचे लेने के बाद भी उतना ही आएगा. मतलब नीचे वाला या तो 8 हो सकता है, अगर नीचे वाला 8 है तो ऊपर वाला 4 है. यानी हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूं क्या? R2 और इसको नाम दे दूं क्या? R1, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? R1 की वैल्यू कितनी है? 4. और R2 का वैल्यू कितना है? आगे क्या आंसर? हमको तो लेंथ का रेशियो निकालना है. ठीक है जी. R1/R2 कर लो. R1 का फॉर्मूला क्या? R इक्वल टू रो L बाय A अपॉन रो
L बाय A। रो अलग अलग लिखने की जरूरत है? क्यों नहीं? क्योंकि मटेरियल एक ही वायर है, उसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एरिया सेम है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। ये एरिया एरिया कैंसिल, रो रो कैंसिल, मतलब जो रेजिस्टेंसेस का रेशो होगा वही लेंथ का रेशो होगा। रेजिस्टेंस का रेशो कितना? 4/8, तो लेंथ का रेशो भी 4/8, मतलब 1/2। समझा? क्या बोले? 8/3 आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला कितना लिए? 4, और नीचे वाला कितना लिए? 8। ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन कैसी आई पूछ रहे आप? नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है? ये वाला रेजिस्टेंस कितना? R, और ऊपर वाला कितना? 12 माइनस R, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8/3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने कहा है कि ए और बी के बीच में कनेक्ट करो ऐसा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच का 8/3 आ जाए। किसको पैरेलल करे तो? हाँ, तो आना भी चाहिए। आप लोग शायद समझे ही नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। और एक बार क्वेश्चन के ऊपर वापस आओ। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओहम। ताहिरा 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 क्या कर रहे बेटे? आपको क्या करना है? ए और बी के बीच में कंडक्टर को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना? कि जो सब सर्किट है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 8/3 आ जाए। तो ए और बी कहां पर होंगे ऐसा कि सर्किट का रेजिस्टेंस 8/3 के बराबर आ जाए? ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। हमको पता नहीं था कहां कनेक्ट करना, तो हमने कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? मान ले कहीं तो भी हमने कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया कि नीचे वाला रेजिस्टेंस R2 है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस R1 है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और ये कितना आना चाहिए? 8/3 आना चाहिए। ये समझा? ये भी नहीं समझा? ये ए और बी की लोकेशन क्या हो कि ये सर्किट की बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8/3 आ जाए। तो उसने दिया है ना सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8/3 है बोल के, इसलिए हमने उसको ले लिया। ये इक्वेशन समझ आई कैसे आई? अब R1 कितना? R1 को हमने मान लिया कितना है? R2 अगर कैपिटल R के बराबर है तो R1 कितना होगा? 12 माइनस R के बराबर। R1 कितना? 12 माइनस R, और R2 कितना? R के बराबर। ये इक्वेशन आ गई। समझ गए? काफी समझा क्या? और किसी के पास कोई डाउट है? अरे समझा क्वेश्चन? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होते हैं क्वेश्चन AIPMT वाले। जैसे आप लोग 10वीं में करते होंगे ना, 5 साल के पेपर सॉल्व कर लो, मेरिट में आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, 32-33 साल के करने के बाद भी नहीं आते हैं, क्योंकि 10वीं में कंपटीशन नहीं होता ना। ऐसा थोड़ी होता कि ऊपर के 1000 बच्चों को मेरिट देंगे। यहाँ रैंकिंग के हिसाब से सीट डिवाइड होती है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं। अगर आपका परसेंटेज 99 भी आ जाए और अगर पूरे सीट 100% वाले बच्चे की मिल जाए तो आपके 99 मिलके भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ मार्क्स से ज्यादा अहम रैंक होता है। पता होगा ना आपको? ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ? वही नहीं समझा? अच्छा, रैंक समझता है? रैंक, हाँ, तो आपका ऑल इंडिया रैंक बनता है, AIR, ऑल इंडिया रैंक। उसके बेसिस पर सीट मिलते हैं। तो पेपर डिफिकल्ट हो या आसान हो, मेडिकल की सीट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि आपके मार्क्स 450 आ जाए तो आपको मेडिकल की सीट नहीं मिलेगी। पेपर मुश्किल आने के बाद सबके मार्क्स डिक्रीज होते हैं, रैंक उस हिसाब से डिफाइन होता है। तो पेपर मुश्किल आओ या आसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेडिकल की सीट को, आपका प्रिपरेशन मैटर करता है। जान दो, वो अलग बहस है। ये क्वेश्चन समझा क्या? समझा? सबको समझा?